हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट करते हैं 67 और 67 यूथ प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग का जो है 67 यूथ प्रैक्टिस सेट जो है वो चैप्टर 25 है। देख लीजिए, 25 चैप्टर का नाम है गृह व्यवस्था निर्णय क्रिया। इसी से आपका जो है अब शुरू हो रहा है गृह प्रबंधन। ठीक है, इससे क्या शुरू हो रहा है, आपका गृह प्रबंधन शुरू हो रहा है। अभी शुरुआती क्वेश्चंस कठिन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दूँगी। चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं जो ऑप्शन सत्य होगा, सही होगा, सटीक होगा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए देख लेते हैं। संकर्षण से संदर्भित है। तो संकर्षण का नाम आप सबको पता होगा कि कृष्ण भगवान के भाई बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी था। क्यों? क्योंकि वो जो है देवकी माता के गर्भ में थे, लेकिन संकर्षण के द्वारा खींचकर उनको उनके रोहिणी माता के गर्भ में उनको डाल दिया गया था, इसलिए उनका एक नाम था संकर्षण। उसी से क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जोड़ते हैं, को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। गतिविधि में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग, बाहु कार्य, मल्टीटास्किंग करने की क्षमता, मशीनों पर दक्षता के साथ काम करने की क्षमता, दिए गए कार्य को पूरा करने की अंतर प्रेरणा। तो सबसे पहले ये पता चला, देखिए, खींचे जाने की फीलिंग। तो एक तो संकर्षण का मतलब होता है खींचे जाने की फीलिंग, दूसरा मल्टीटास्किंग का मतलब होता है संकर्षण बिल्कुल नहीं, मशीनों पर दक्षता के साथ काम करना संकर्षण नहीं होता। दिए गए कार्य को पूरा करने की अंतर प्रेरणा, मतलब कि अंदर से मुझे ये ऐसा प्रेरणा आ रही है, मैं खींच रहा हूँ उसके तरफ, तो खींच रहा हूँ मतलब संकर्षण की बात हो रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। यह रूपरेखा निम्नलिखित कौन सा द्विआयामी है? द्विआयामी मतलब कि दो आयाम द्वारा है। फ्लोर रूपरेखा, परिप्रेक्ष्य परस्पेक्टिव रूपरेखा, उत्तोलन एलिवेशन रूपरेखा, सेक्शन रूपरेखा, भू दृश्य लैंडस्केप भू रेखा या रूपरेखा। ठीक है, तो कौन सा द्विआयामी रूपरेखा है, जरा बताएं इसको। तो आपको बताना है फ्लोर रूपरेखा, जो छत की रूपरेखा होती है, जो फर्श की रूपरेखा होती है, फ्लोर रूपरेखा, वो दो आयामी होती है, 2D होती है। ठीक है, क्योंकि वो दो तरफ से जो है वो दिखती है और उसको इस हिसाब से तैयार किया जाता है, वो 2D में दिखती है। तो द्विआयामी आपकी एक तो जो है फ्लोर प्लान आपकी रूपरेखा दिखती है। ठीक है, ए आ जाएगा। इसके बाद में आपका एलिवेशन जो होता है, उत्तोलन मतलब ये उत्तोलन या कोई चीज़ उठाने वाला, भार वाला, या कोई चीज़ लटकने वाला, ये द्विआयामी होता है, उसको भी उत्तोलन कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आ जाता है सेक्शन रूपरेखा। सेक्शन रूपरेखा का मतलब कि किसी चीज़ का बंटवारा कर देना, तो वो दो आयामी होता है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ए, सी और डी आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। समय योजना बनाने में शामिल चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समय योजना बनाने में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय, सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधि को सूचित करना, सभी समय क्रम का निर्धारण करना, समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना, उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करना, इसको व्यवस्थित करना है योजना में। तो योजना में जो है व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो समय है वो जो आपका सभी लोचमय मतलब सभी में आपके फ्लैक्चुअलिटी होनी चाहिए। आलोचमय गतिविधि की सूची बनाना, सभी फ्लैक्चुअल और अनफ्लैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं उनकी सूची बनाएंगे। मतलब किस चीज़ को हम बदल सकते हैं, किस चीज़ को नहीं बदल सकते। जैसे स्कूल जाने का टाइम अगर बच्चे का है, आपका है, किसी का है अगर 7 बजे का, तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें लोचमयता नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपको खाना खाने का टाइम है तो ठीक है, 7:15 का 7 हो सकता है या 7:30 का 8 हो सकता है, इसमें लोचमयता हो सकती है। आपको मूवी देखने जाना है 3 से 6 का शो, तो उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको वही मूवी ये देखने जाना है कि हम आज कल परसों कभी जा सकते हैं, तो आज की जगह आप कल जा सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं
लोच में, आलोच में। तो इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। इसको व्यवस्थित करने के बाद प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय को तय करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करेंगे। जो अनुमान हमने लगा लिया ये यहाँ पर, अब उसको जो समय आपके पास है उसका क्या करेंगे, संतुलन बनाएंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, समय क्रम का निर्धारण करेंगे। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो है समय शेड्यूल को अंतिम रूप देंगे, ठीक है। हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, इसमें कोई विशेष समझने वाली चीज़ नहीं है। BAECD आपका ऑप्शन नंबर क्या है, देख लीजिए। BAECD ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिवार में लक्ष्य पूरा करने हेतु तो परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया को माला कहते हैं। परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु तो परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को क्या कहते हैं, गृह प्रबंध कहते हैं, व्यवसाय प्रबंध कहते हैं, साधन प्रबंधन कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो जब परिवार के लक्ष्य को पूरा करने हेतु आ जाता है तो गृह प्रबंधन आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात हो रही, एक ही, गृह प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है, वो क्या है, केवल विज्ञान केवल कला असहमत है, सहमत है। तो प्रबंधन विज्ञान भी है और कला भी है, ये दोनों बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त होता है। ऋण की जमानत के रूप में मतलब आपने कोई ऋण ले रखा है, ऋण मतलब उधार ले रखा है, या ऋण आप बैंक से कर ले रखे हैं और ऋण ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, तो अगर आपको वो जो है चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है उस ऋण की जमानत के रूप में, ऋण को देने के रूप में चल आपकी निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है, तो वो क्या होता है, रियल एस्टेट बंधक, मिति ब्याज बंधक, चल संपत्ति बंधक, ऋण परिशोधन बंधक। तो चल संपत्ति बोलते हैं चल अचल। चल मतलब जो चल रही है, जो आ रही, अचल मतलब जो पहले से बाबा दादा के ज़माने से, चल मतलब जो हम खरीद रहे हैं, ठीक है। जब हम ऋण बैंक से लोन लेते हैं तो हम चल संपत्ति पे लेते हैं, अचल संपत्ति पे नहीं लेते कि आप एक काम कीजिए मेरे तनख्वाह पे आप जो है कर दीजिए, लोन हर महीने कट जाएगा, ये चल संपत्ति पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। गृह प्रबंधन है कार्य को पूर्ण करना, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, घर का रख रखाव, घर के रख रखाव स्फूर्ति से करना। तो स्रोतों की इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही गृह प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रबंधन में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है, निर्णय लेने से, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूहों में, सामाजिक ज्ञान से, जागरूकता तथा योग्यता से। तो प्रबंधन नियामक फ्रेमवर्क संबंधित है, किससे संबंधित है बताएं, तो प्रत्ययों के विशेष मान्य समूहों से आपका ये जो है प्रबंध प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रबंधन क्या है, यांत्रिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। तो प्रबंधन करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ये है मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, निर्णय प्रक्रिया को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता, ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक संसाधन, योजना। तो निर्णय प्रक्रिया को अगर कोई प्रभावित नहीं करता है तो वह है योजना। और 8 से 9 प्रकार के प्रबंधन हैं आपके प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले, ठीक है, जिसमें पारिवारिक साधन, पारिवारिक संसाधन, मूल्य, ज्ञान और जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 8 से 9 प्रकार की चीज़ें आती, इसमें योजना नहीं आता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांग का नियम आधारित है सीमांत उपयोगी पर, उत्पादन के सिद्धांत पर, वितरण के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी। मांग का सिद्धांत किस पर जो है आपका आधारित है ये पूछा जा रहा है। तो मांग का सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित है, किस पर, सीमांत उपयोगिता पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है पास का वातावरण, समाज, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा आपको वातावरण से भी मिलती है, समाज से भी मिलती है, मूल्य और लक्ष्य और स्तर से भी मिलती है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है, वह प्रक्रिया क्या होती है? संगठन, नियंत्रण, व्यवस्थापन, मूल्यांकन। क्या पूछा जा रहा है, वह प्रक्रिया जो इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु प्रदान करती है वो क्या होती है? दिशा प्रदान करती है, क्या होती है? नियंत्रण होता है या व्यवस्थापन होता है? यही दोनों में आपको एक तय करना है, ठीक है। तो जो इच्छित परिणामों तक पहुंचाती है उसको, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं कितने लोग जो है, ये जितने लोग कोचिंग वोचिंग लिए हैं, जितने लोग पढ़ने में बहुत तेज़ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग ये आंसर करेंगे। फिर कल मैं इसका आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। चलें। गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है या किसका कथन है? ग्रास क्रैंडल का, राजमल, पी देवदास का, कोटिजन का, इरेने का। तो ये भी बहुत आसान है और एकदम सेम टू सेम अक्षर दे दिया हुआ है। 2017 का जीआईसी का क्वेश्चन है, इसको कोटिजन ने दिया हुआ है। ये मैं सोची थी ये भी पूछूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कितना क्वेश्चन पूछूँ, एक का तो आंसर आप लोग देते नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? गोचर मतलब जो दिखे, अगोचर मतलब जो ना दिखे। नेतृत्व, संगठन चार्ट, संप्रेषण, निर्णय प्रक्रिया। कौन सा ऐसा चीज़ जो अगोचर है मतलब जो दिखता नहीं है? तो आपकी जो नेतृत्व है वो दिखती है, कैसे दिखती भाई? आप किसी को कहते हैं ये करो, खड़े रहो, बैठे रहो, ये काम कर देना, तुम यहाँ काम कर लेना, तुम वो करने लेना, तो ये दिखता है। संगठन चार्ट दिखता, संप्रेषण आप करते हो दिखता, निर्णय प्रक्रिया जब आप करते हो अपने मन में लेते हो उसको, वो अगोचर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह प्रबंधन क्या है? मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मशीनी प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। अभी मैंने बता दिया गृह प्रबंधन मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठचर्या नियोजन का सही अनुक्रम क्या है? प्रारंभिक प्रायोगिक पाठचर्या, पाठचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठचर्या का मूल्यांकन, आरंभिक पाठचर्या प्रयोग करना। तो पाठचर्या का आपको क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाठचर्या की ज़रूरतों पर विचार करेंगे, भाई कौन सी पाठचर्या की ज़रूरत है। उसके बाद प्रारंभिक प्रायोगिक पाठचर्या को आप देखेंगे कि पहले जो थी वो कैसी थी, उसमें कुछ बदलाव करना है या नहीं करना है। आरंभिक पाठचर्या का प्रयोग करना, आप पहले आरंभिक पाठचर्या को देखेंगे करके कि यहाँ सही है तो ठीक है, नहीं है तो हम दूसरा बनाएंगे। प्रायोगिक पाठचर्या का मूल्यांकन, इसके बाद आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। BADC ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उद्यम में प्रोत्साहनों के नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। क्या बोल रहा है, एक उद्यम के प्रोत्साहनों के नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रम सहित व्यवस्थित करें, ठीक है। एक उद्यम, कोई एक कार्य करना है, ठीक है, उद्यम करना है, कोई कार्य करना है, उसमें प्रोत्साहन जो देना है उसके नियोजन को किस तरह से हम लोग देखेंगे। उपलब्धि, पुरस्कार, सम्मान तय करें, संबंध तैयार करना, उपलब्धि का मान, उद्देश्यों का चयन, व्यवस्था सिस्टम की डिज़ाइन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उद्देश्य का चयन करेंगे, ठीक है, किस उद्देश्य से कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। उसके बाद आप उस उद्देश्य का माप करेंगे, भाई उद्देश्य सही है या नहीं सही है, उस उद्देश्य का क्या करेंगे, माप करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप व्यवस्था सिस्टम की डिज़ाइनिंग करेंगे और उसके बाद उपलब्धि पुरस्कार तैयार करेंगे, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ उपलब्धि की माप करेंगे, उसके बाद उपलब्धि पुरस्कार तैयार करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को सही कीजिए, ये पूरा क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ गलत है। जब आप कोई उद्यम करेंगे, उद्यम में प्रोत्साहन के नियोजन निम्नलिखित सोपानों का अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले उद्देश्यों का चयन करेंगे, उद्देश्यों का चयन करने के बाद आप कार्य करते हैं, ठीक है, तो कार्य करने के लिए व्यवस्था सिस्टम की डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक। उसके बाद उपलब्धि का माप करेंगे और उसके बाद उपलब्धि पुरस्कार संबंध तैयार करेंगे।
मेरे तरफ से यही सही है, अब आप लोग की तरफ से मुझे नहीं पता। सी है, डी है, बी है, ए है, ऑप्शन नंबर जो भी आपका मिलता हो आप देख लेना, नहीं मिलता हो तो भी यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित होता है: श्रम, मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण, किराया या भोजन। किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित होता है। क्या क्या सम्मिलित होता है? तो सबसे पहले आपका क्या सम्मिलित होगा बताएं। तो आपको क्या क्या सम्मिलित होना है वो पूछा जा रहा है। किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में, प्रचालन मतलब कि आप उसका क्या करेंगे, उसको चलाने की क्रिया करेंगे, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आप करेंगे मूल्य ह्रास, मतलब आप करेंगे मूल्य ह्रास। आप मूल्य को उसके तय करेंगे और कितना मूल्य लगेगा उसको देखेंगे। उसके बाद में आप करेंगे क्या, जो है प्रतिस्थापन तथा अनुरक्षण, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप किराया का देखभाल करेंगे, किराया देंगे। बाद में भोजन बनाएंगे और श्रम करेंगे, वो अलग सी बात हो जाती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन में, ठीक है। तो 2, 3, 4 कहाँ पर, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रबंधन के किन उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के प्रबंधन स्तर पर किया जाता है? किस पर किया जाता है? स्टाफ, ड्यूटी, सूची, मेनू, विक्रय, आयोजन, विस्तरण, लीडरशिप, समय, कार्य और नियोजन। तो किस पर होगा ये? तो सबसे स्तर पर किया जाता है। प्रबंधन किन उपकरणों प्रयोग शीर्ष के स्तर पर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रबंधन होता है वो किन उपकरणों के प्रयोग शीर्ष के प्रबंधन स्तर पर किया जाता है, मतलब कौन सा उपकरण उसके लिए अच्छा होता है ये बताया जा रहा है। तो आप करेंगे क्या, तो स्टाफ, ड्यूटी, सूची, प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं, मेनू से भी प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं, ये बात की बात है। सबसे पहले विक्रय आयोजन करेंगे कि जो हमें बेचना है किस प्रकार से बेचना है, कितने दाम पे बेचना है, तो सबसे पहले आप ये करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, विस्तारण, विस्तारण मतलब आप फैलाव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लीडरशिप देखेंगे, भाई लीडरशिप जब बढ़िया होती है तभी काम बढ़िया होता है। उसके बाद आप सारे कार्य को जो है अपने अनुसार करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या है, सही है। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रबंध की निर्णय के विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक हैं संसाधन, मूल्य, लक्ष्य, मानक। निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक कौन से हैं जरा बताना है इसको। संसाधन है, मूल्य, लक्ष्य है, मानक है। तो आप जब भी गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक को देखेंगे तो आपको पता है किसको देखा जाता है, उत्प्रेरक कार्य को किसको देखा जाता है, एक आपके लक्ष्य को देखा जाता है, ठीक है। एक आपके लक्ष्य को लक्ष्य को, एक स्तर को और एक मूल्य को देखा जाता है। निर्णय और विकल्प लेने के प्रेरक कारक हैं निर्णय प्रक्रिया के लक्ष्य, मूल्य, स्तर, यही आपके प्रक्रिया के हैं। यही तीनों चीज़ के जो है क्या है, ये तीनों चीज़ इसी प्रकार से बनता है, ठीक है, इसी प्रकार से बनता है, ठीक। ये आपका मूल्य होता है, यही मूल्य तय करता है आपके लक्ष्य क्या है और आपका स्तर क्या है, ठीक है। अब यहाँ संसाधन दिया है, मानक दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर संसाधन और मानक नहीं है। मानक को हो सकता है आप एक बार से देख ले कि जो है स्तर से जोड़ के देख सकते हैं मानक को, लेकिन फिलहाल इसमें में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्तर नहीं, लक्ष्य, मूल, स्तर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह कहलाता है औपचारिक समूह, गैर रस्मी समूह, संदर्भ समूह, रुचि रखने वाला समूह। व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह क्या कहलाता है, औपचारिक समूह। औपचारिक समूह मतलब
जब किसी से कोई चीज़ पूछनी होती है, कोई चीज़ निर्णय लेना होता है, तो औपचारिक समूह नहीं होता, रस्मी और गैर रस्मी कोई समूह नहीं होता, रुचि रखने वाला समूह। आप ग्रुप में बैठे हो, कोई रुचि लेगा तभी आपके साथ जुड़ा है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। संदर्भ समूह होता है इसका संदर्भ, उस संदर्भ में सबको समझ आए वो चीज़ें, ठीक है। मतलब कि वह व्यक्ति निर्णय लेने के पूर्व व्यक्ति जिसे समूह से परामर्श लेता है वह संदर्भ समूह होता है, क्योंकि उस संदर्भ से सारे समूह वालों को मतलब होता है, ठीक है। चलें, गृह प्रबंधन प्रक्रिया में गतिविधि को सही क्रम से लगाने, नियोजन, संगठन, प्रतिसूचना, क्रियान्वयन, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, प्रतिसूचना, नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन, प्रतिसूचना, नियोजन, प्रतिसूचना, संगठन, क्रियान्वयन। तो आपको क्या देखना है बताइए, कौन सा चीज़ आपका सही होगा। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23 ये है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 ये है। तो आपका क्या सही होगा बताएं। तो आपका सही होगा क्या, नियोजन होगा, नियोजन के बाद में आपका संगठन होगा, संगठन में आपके क्रियान्वयन होगा, क्रियान्वयन के आगे आपका प्रतिसूचना होगा। ऑप्शन नंबर बी यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लें। निर्णय लेने की समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंधन समावेशी अवधारणा नहीं है, ठीक है। क्या बोला, निर्णय लेने की समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंधन सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं, मतलब कि अगर कोई निर्णय लेना है और समस्या समाधान करने के लिए उसमें गृह प्रबंधन का कोई मतलब नहीं होता है। गृह प्रबंधन प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता है, तो दोनों क्या है, गलत है। क्यों, गृह प्रबंधन प्रबंधकीय कार्यकारिता का विचार करता है, क्यों, घर की प्रबंध को कार्य करता नहीं है। साथ ही जो समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध की समावेशी अवधारणा होती नहीं है, घर परिवार में किया नहीं जाता है सब। तो क्या हो जाएगा, ए और आपका क्या है, आपका ए और आर दोनों क्या है, मिथ्या है, ठीक है। ए और आर दोनों कहाँ गया, ए और आर दोनों मिथ्या है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रबंधन में योजना की क्रिया व्यक्तिगत निर्णय समाहित करती है, भविष्योन्मुखी होती है, प्रति लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होती है, संपूर्ण रूप से क्रिया का कार्य जो है देखती है। क्या सही है, तो भविष्योन्मुखी होती है, सबको पता है, ठीक है। प्रबंधन में योजना की क्रिया क्या होती है, भविष्योन्मुखी होती है, ठीक है। इसके बाद में संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रबंधन योजना की क्रिया जो है आपकी व्यक्तिगत निर्णय समाहित नहीं होता, प्रबंधन, एक मिनट, व्यक्तिगत समाहित क्रिया नहीं होती इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है प्राप्त जो लक्ष्य होते हैं उस पर योजना नहीं बनती, जो प्राप्त लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्य करना है प्राप्त, उस पर योजना बनती है। यानी कि क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में शामिल दो पदों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, आउटपुट, फीडबैक, इनपुट, थ्रूपुट। तो आपको पता ही होगा ये, इसमें तो किसी को बताना नहीं होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। बटन दबाने के बाद में थ्रूपुट होता है, मतलब कि उसमें पहुँचता है, थ्रूपुट हो जाता है, ठीक है। थ्रूपुट होने के बाद में क्या होता है, वहाँ से आउटपुट निकल के आता है, कुछ आपका जो आपने भेजा है वो कुछ निकल के आएगा, उसके कुछ निकल के आने बाद में आप जो है कुछ फीडबैक उसका दोबारा देते हैं, यानी कि बी क्या बोलते हैं, ये आपको क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा सी, मैंने ही गलत लिख रखा, सी डी ए बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या जो है आपका ऑप्शन सही होगा, सी डी ए बी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। दिए गए सूची एक को सूची दो में मिलाना है। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, डेसिबल क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, इकबाना क्या होता है, ठीक है। और दूसरे में हाइके, शारीरिक आकार, शोलगुल, भाषा और प्लिंथ, ये आपका दिया हुआ है और इसी के अनुसार हम लोग को देखना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलें, एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, शारीरिक आकार होता है, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, शारीरिक आकार। तो डेसिबल क्या होता है, तो डेसिबल होता है आपकी जो है आपकी आवाज़ की शोरगुल की इकाई को नापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है।
बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होता है, हाई होता है, बहुत हाई होता है, जो हाई की नाजीरे या आपने सुना है फूल का जो है सज्जा उसमें हाई की ऊपर जाती है, ठीक है। और इकेबाना क्या होता है, प्लिंथ होता है, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल एकदम से फर्श वाली चीज़ें होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है देख लीजिए, आपका 2 3 1 4, 2 3 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों से संबंधित है, हेनरी फेयाल, टेलर गिलब्रेथ या एल्टन मोयो, कौन प्रबंधन के कार्य से संबंधित है। तो जो आपका हेनरी फेयाल है ना, ये प्रबंधन कार्य से संबंधित है। आधुनिक संकल्पना के विकास के सबसे बड़े प्रभावी योगदान करने वाले में से ये एक हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विस्तारण अभियान योजना के सोपानों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करिए। एक ठोस योजना तैयार करना, स्थानीय जरूरतों को पहचानना, आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना, उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना, तिथि और समय संबंधी निर्णय लेना। इसको उसमें आपके व्यवस्थित करना है, मतलब एक हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करना। इसके बाद में आपका क्या होगा, आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, एक ठोस योजना को तैयार करना, ठीक है। एक ठोस योजना को आपका हो जाएगा तैयार करना। इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना। और लास्ट में क्या हो जाएगा, तिथि के संबंध में निर्णय लेना। ऑप्शन आपका यही है, यही उत्तर आपका सही है। दूसरा है, तीसरा है, पहला है, चौथा है, पांचवा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए 30वां क्वेश्चन। नियोजन में निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करिए। व्युत्पन्न योजना तैयार करना, उद्देश्यों का निर्णय, रणनीति का उपयोग, प्रस्तावित कार्रवाई का अनुवर्तन उपलब्ध कराना, नियोजन आधार की स्थापना, प्रचलनों का समय और क्रम, और प्रचालन योजना का चयन। आपको इसको सही क्रम में लगाना है और इसको सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है अपने उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद में आप क्या करेंगे, अपनी बताइए, नियोजन आधार की स्थापना करेंगे। नियोजन आधार की स्थापना करने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रचालन योजना का आप चयन करेंगे। ठीक है, प्रचालन योजना का चयन करने के बाद में क्या करेंगे, आप व्युत्पन्न योजना तैयार करेंगे। व्युत्पन्न योजना तैयार करने के बाद में क्या करेंगे, आप समय और क्रम देखेंगे, प्रचलनों का समय और आप क्या करेंगे, क्रम देखेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में रणनीति का उपयोग करेंगे अपने, और रणनीति का उपयोग करने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रस्तावित कार्रवाई के अनुवर्तन उपलब्ध कराना आपका काम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी हो यही है। क्या सही है देख लें एक बार, दूसरा है, चौथा है, ठीक है, दूसरा चौथा के बाद में आपका ये होना चाहिए ना, हाँ, दूसरा है, चौथा है, थोड़ा मुझे देखने दीजिए इसको, दूसरा, पांचवा, छठवां, पहला, ठीक है, और यही है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, बिल्कुल सही है, बी, यही है ना, बी, हाँ बी ही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फिर कोई भी समस्या हो तो बताइएगा, और आप लोग जो है जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर करिएगा। आंसर करने के साथ साथ में जो है पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखकर जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते मस्त रहिए। ओके बाय, जय हिंद।